प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें एक बार फिर अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। तो मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुट जाएं। आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुट जाएं ताकि हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने के काबिल हो सकें। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम के साथ, इस गाने के साथ, बहुत प्यारा गाना है। तो आइए हम इस गाने को सुनते हैं।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, आइए हम अपने हाथों को उठाएं, आराधना करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि उसका जो दरबार है, उसका आज खुला हुआ दरबार है। वो हर एक को अपने पास बुलाना चाहता है, हर एक को वो दावत देता है, हर एक को कहता है कि मेरे हाथ खुले हैं, आइए मेरे पास आए। सचमुच मेरा परमेश्वर जो है आपको बुलाता है। मेरे परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है, मेरा परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है। तो आइए ताकि हम उससे आनंद पाए, उसके शांति पाए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हालेलुया, यीशु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि तू शांति का शहजादा है। तेरे बगैर हमारे मनों में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियों में, हमारे समाज में, हमारे देश में शांति नहीं है। तो पिता परमेश्वर अपनी शांति को जो तेरे हमने वचन में सुना है गीत के द्वारा, कि हम शांति पाए, तेरे आनंद पाए, तेरी महिमा, तेरी स्तुति दे, प्रशंसा करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए, धन्यवाद करता हूँ तेरे दास के लिए जिसने ये गाना लिखा और गाया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन्हें दीजिए कि इस गाने के द्वारा बहुत सारे लोगों को टच कीजिए। मेरे प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, खास करके देश हिंदुस्तान के लिए, जिसको तू पिता परमेश्वर अपने हाथों में लिए हुआ है। पिता परमेश्वर जो तेरी टेस्ट मनी है उस देश में पिता परमेश्वर कामयाब हो रही हैं, जो तेरी टेस्ट मनी है वो उस देश में पिता परमेश्वर बन रही हैं। उन दीजिए पिता परमेश्वर के और भी ज्यादा अपने लोगों को बचाएं, और भी ज्यादा पिता परमेश्वर तेरे लोग प्रभु जी तेरी टेस्ट मनी दे सके, तेरी गवाही दे सके कि उनको तू बचा रहा है। पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूँ उस देश का हर एक नागरिक प्रभु जी तेरे सामने घुटने टेके और प्रभु जी अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। तेरे वचन में लिखा है कि अगर मेरे लोग अपने गुनाहों से पश्चाताप कर, अपने गुनाहों से मुड़कर मेरे पास आए, तो मैं उसके देश को चंगा करूंगा, मैं उसके खेत को चंगा करूंगा, मैं उसके शरीर को चंगा करूंगा। सचमुच पिता परमेश्वर होने दे कि वो जो देश है वो तेरे पास आ जाए, उस देश में तेरा नाम प्रभु जी उजागर हो, उस देश में प्रभु जी तेरे नाम की मुनादी लेना और भी पिता परमेश्वर आसान हो जाए। उस देश के जो प्रचारक हैं वो बड़ी आजादी से तेरे वचन को फैला सके। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके अपने मसीही विश्वासी लोगों के लिए, जो भी मसीही परिवार में पिता परमेश्वर जन्म है, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर के एक एक को तेरा अनुग्रह सूले, एक एक को तेरे शिफा वाले हाथ सूले, ताकि पिता परमेश्वर सबके सब पिता परमेश्वर अपनी बीमारियों से शिफा पाए। जैसे पिता परमेश्वर तूने मिस्र के बीच में इस्राएल कौम के एक एक बच्चे को तूने बचाया था, वैसे ही प्रभु जी अपने विश्वासी लोगों को देश हिंदुस्तान में बचा लीजिए। मेरे प्रभु मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर में इसके साथ साथ प्रार्थना करता हूँ जहां जहां भी आज इस तरह वचन प्रभु जी फैलता जा रहा है, वही वही पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग जो है तेरी नजदीकी में आए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो लोग आज इस समय पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं, सबके सब प्रभु जी तेरे आशीष पाए, सबके चार सवेरे पिता परमेश्वर तेरे पवित्र दूतों का पहरा लगा रहे, सबके सब पिता परमेश्वर तेरे में और भी आगे बढ़ते चले जाए। मेरे प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे हर एक दास और दासी के लिए जो अलग अलग जगहों में जाकर तेरी सेवा करते हैं, उनको मैं तेरे हाथों में देता हूँ, उनके परिवारों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, उनके कलीसियाओं को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। पिता परमेश्वर बड़ी कुव्वत से उनको काम कीजिए प्रभु जी, ताकि तेरा आना नजदीक हो और तेरे नाम की मुनादी हो सके। पिता परमेश्वर मैं अपने आप को अपने परिवार को तेरे हाथों में देता हूँ। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज तक तूने अपने हाथों में संभाल कर रखा है। आने वाले दिनों के लिए जो वादे तूने किए उन वादों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। देव पिता परमेश्वर कि तेरा अद्भुत कार्य प्रभु जी हमारे जीवन में हो, तेरा अद्भुत कार्य प्रभु जी हमारे जीवन में जो पूरा हो और तेरे नाम को महिमा मिले। मेरे प्यारे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के वचनों के लिए। आज का वचन जो है एक एक सब जो है वो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अधिक का फल लाने वाला हो सके। यीशु राया मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे खुदावंत तेरा धन्यवाद हो, प्रभु जी तेरा धन्यवाद, हालेलुया। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जो आज का जो वचन है
आज का जो वचन है वो हमें मिलेगा फिलिपियों की किताब जो पहला अध्याय उसकी पहली 3 आयतें। फिलिपियों की किताब उसका पहला अध्याय उसकी पहली 3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। तो जिसके पास कोई भी बाइबल है तो वो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। लिखा है, मसीही यीशु के दास पौलुस और थिमोथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीही यीशु में होकर फिलिपिया में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब तुम्हें याद करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। खुदावंद के अपने वचन के पढ़े और सुने जड़ पर आशीष दे, आमीन। जैसे कि मेरी रीति है कि मैं आपको इस प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो पास्टर यूनुस मसीह की तरफ से आपके खिदमत में पेश किया जाता है, एवरी सैटरडे, संडे एंड एवरी वेडनेसडे ऑन रेडियो शान के ऊपर। तो मैं आप सबको इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जहां जहां भी है उसके मुताबिक मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की जो ग्रीटिंग्स जो है वो भेजता हूं। और मैं अपने खुदाबंद का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि उसने आज तक हमें अपने महिमा के लिए संभाल कर रखा है। और मैं धन्यवाद इस बात का करता हूं कि जब से मैंने कंटिन्यूसली 1 साल हो गया है मुझे कंटिन्यूसली मैं फेसबुक पर अपने खुदावंद के वचनों को लेकर आता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। तब से लेकर आज तक हमने 2 जो बुक्स हैं उसको थॉरली वर्स बाय वर्स जो है उसकी हमने स्टडी की है। और इन वचनों को जब मैं तैयार करता हूं तब मुझे भी बहुत आयत की आशीष मिलती है, और जब मैं आप तक पहुंचाता हूं तब भी मुझे और ज्यादा खुशी होती है। वो इस बात के लिए क्योंकि आप लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज करते हैं, आप लोग इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं, आप लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं, अपनी प्रार्थनाओं का विधा भेजते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष पा रहे हैं। तो हमने 2 बुक्स जो है वो थॉरली स्टडी की है। बुक ऑफ रेवलेशन जो सबसे बहुत कठिन बुक है वो हमने कवर की थी, और बुक ऑफ इफिसियों। आज जो है वो हम बुक ऑफ जो फिलिपियों की किताब है, जो तीसरी किताब हमारी होगी, इसको शुरू करेंगे। इसको भी हम वर्स बाय वर्स, वर्ड्स बाय वर्ड, और हम इसको बड़ी थॉरली से इस बुक को स्टडी करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इस प्रोग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार के मेंबरों को भी बताएं, ताकि वो भी इस वचन से, इन प्रोग्राम से आशीष पा सकें। हाँ, अगर आप लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि मैं आपके साथ खुदा का वचन लेकर आता हूं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है कि अब तक खुदा की कृपा से हमारा जो सफर है वो बहुत अच्छा रहा है, और इसी रीत से मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आपको भी और मुझे भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। तो जैसे मैंने कहा कि हम बुक ऑफ फिलिपियों की किताब शुरू कर रहे हैं। इस किताब में कुछ बहुत सारी बातें हैं जो संत पौलुस जो है वो हमें सिखाना चाहता है। और इस किताब का जो मुख्य विषय है वो है हमारा आनंद।
और इस किताब की जो मुख्य आयत है वो है 4 अध्याय, उसकी 4 आयत। लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। और इस पत्री को जब संत पौलुस ने लिखा था, एज यूजुअल वो कहा था एक बंदीगृह में था, एक जेल में था। और यूरोप में सबसे पहले जो सुसमाचार सुनाया गया था, फिलिपिया की जो शहर था उसमें सबसे पहला जो वचन सुनाया गया था पौलुस के द्वारा। और वहां एक बुजुर्ग जोड़ा था, उसको रोजाना की जिंदगी में आने वाली चीजों को मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जी, कि मैं जब ये पौलुस वहां गया था तो एक उदाहरण ऐसी है कि जो आपके और मेरे जीवन में अप्लाई हो सकती है। अगर होती है तो उसको ज्यादा ध्यान से सुनिए। स्टोरी इस तरह से चलती है कि एक बुजुर्ग था, बुजुर्ग जो था उनको रोजाना की जो चीजें होती है उनको भूलने की प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। और क्या होता है कि उन लोगों ने कुछ काफी परेशान हुए इस बात के लिए कि हम किस रीति से बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हमारे बीच में ना आए। तो क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने एक हल निकाला। वो हल क्या था, सोल्यूशन क्या था? वो सोल्यूशन ये था कि उन लोगों ने ये ठान लिया कि हम एक दूसरे को लिखकर बताएंगे जो भी हमने करना है। जो कुछ भी हमने करना है, जो कुछ भी हमने बताना है, उसी को हम लिखकर बताएंगे। तो ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि पत्नी ने अपने पति से पूछा कि कुछ चाहिए आपको। तो पति कहता है कि मुझे आप ऐसा करें कि आइसक्रीम मुझे दो और चॉकलेट वाली, और उसके ऊपर थोड़ी चेरी वगैरह जो है वो डाल लेना। तो पत्नी जो है वो खुश होकर वो अपने रसोई की ओर जाती है। तो पति उसको कहता है कि तूने लिखा नहीं। पत्नी कहती है कि चलाओ मत, मुझे सब पता चल गया है, चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो 2 मिनट की बात है, अभी मैं जाती हूँ और जाकर बनाकर वापस ले आती हूँ, तो इसमें लिखने की कौन सी बात है। थोड़े समय के बाद जब वो वापस आती है रसोई से, उसने पूरी जो प्लेट है वो नाश्ता तैयार करके उस प्लेट में लाया। और उसका पति जो वो क्या कहता है कि मैंने तुझे पहले कहा था कि इसको लिख ले, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस नाश्ते को तू टोस्ट करना भूल जाएगी। देखिए, वो भी भूल गया उसने क्या कहा था, और वो भी भूल गई उसने क्या कहा था। लिखने का जो सोल्यूशन निकाला था वो भी कोई किसी काम के नहीं आया। तो आगे क्या होता है, आगे हम देखते हैं। पति कहता है कि आगे वो कहता है कि अमेजिंग थिंग्स इसमें हमें क्या मिलती है कि जो हमारी याददाश्त है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब हमारी याददाश्त सही है वो हमें हमारे जीवन को और भी आसान बना देती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ जो मेरे जो टॉपिक है, जो मेरे इस वचन को जो मैंने टॉपिक दिया, अपने इस संदेश को जो टॉपिक दिया है वो है यादें। यादें में वो बात नहीं करता जो फिल्म की यादें हैं, बल्कि मैं ये बात करता हूं, मैं आगे बताऊंगा कि मैं कौन सी यादों की बात करता हूं। तो ये जो बात है वो 7 साल पहले या चंद समय से पहले जो भी बातें होती है उन यादों की बात मैं करता हूं। कुछ ऐसा समय भी आता है जब हम कई बातें भूल जाते हैं। 7 साल या 8 साल या 10 साल पहले की जो बातें हैं वो हमें याद नहीं रहती है। तो इस रीति से जो यादें की ये बीमारी है, ये कभी कभी उम्र की वजह से भी आ जाती है, या और भी कई प्रॉब्लम है जो जिस वजह से आ जाती है। इसी हिस्से में जो संत पौलुस है इस इश्यू को डील करना चाह रहा है आज। वो जो भूलने की बात है,
जो जादे की बात है, जादों को वो डील करता है कि संत पौलुस किन किन बातों को याद करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब संत पौलुस ने इस पत्री को लिखा तो फिलिपियों की जो कलीसिया थी, जो फिलिपियों के जो विश्वासी थे, उनको वो याद करता है, उनके कामों को वो याद करता है, उनके चंदे को वो याद करता है, उनके हिस्सेदारी को वो याद करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संत पौलुस इस समय कहा था, वो रोम में था और वो थोड़े समय के बाद ट्राई में जाने वाला था और उसको मालूम था कि उसको अब फांसी होने वाली है। देखिए, अपने फांसी का इंतजार कर रहा है वो, और अपने टाइम को फिर वो याद करता है कि मेरा टाइम जो है इस कलीसिया के साथ कैसे कैसे गुजरा, और उन बातों को याद करता है जो उन लोगों ने उसके साथ की थी। हाँ, हमारे जीवनों में भी ये सच हो सकता है कि हम भी अपने फेलो बिलीवर्स उनको याद करें, हम अपने फेलो बिलीवर की जो बातें हैं उनको याद करें, हम अपने मेंटर्स जो है उनको याद करें और उनकी यादों के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि संत जो पौलुस है फिलिपियों की कलीसिया की कौन कौन सी यादें हैं जो याद करता है। पहली बात वो करता है, पहली प्रमुख यादें वो क्या है कि सामान्य मुक्ति, सबनों की जो मुक्ति है ने जो निजात है वो सबनों की एक है। उस बात के लिए उनको याद करता है कि आप लोगों की जो निजात है वो किस कदर हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई और उसमें किस किस का हाथ था, वो सब बातें याद करता है। अगर आप वर्ष पहली आयत के बीच में देखें तो उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो यीशु मसीह में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, सभी विश्वासियों के लिए, मीनिंग के ये जो लोग हैं सबके सब बचाए हुए लोग हैं। ये जो लोग हैं they already got saved, they already received the salvation from Jesus Christ। तो पौलुस इस पत्र में विश्वासी लोगों को संबोधित करता है। ये अन्य बिलीवर के लिए नहीं है बल्कि विश्वासी के लिए है। ये विश्वासी जो है उनसे बात करता है। दूसरी आयत में जब आप देखते हैं, हमारा या खुदा हमारा पिता है, मीनिंग अपने और विश्वासियों के बीच में एक सांझ को याद करता है। कहता है कि आपका पिता और मेरा पिता जो है वो एक ही है। हमारा कोई पिता अलग नहीं है, हमारे को 10 पिता नहीं है, ना हमारे कोई 33 करोड़ पिता है, बल्कि हमारा सबनों का एक ही पिता है। उस पिता की हम आराधना करते हैं। फिर वो कहता है कि हम सब जो है हम सुसमाचार के सहभागी हैं। कैसे? ये जो कलीसिया है इसने संत पौलुस की सेवकाई के बीच में बहुत बड़ा योगदान पाया है। संत पौलुस को बहुत ज्यादा उत्साहित किया है। ये पहली कलीसिया थी और इसी कलीसिया ने संत पौलुस को आगे बढ़ने के लिए बहुत योगदान किया, इसलिए संत पौलुस आगे ही आगे बढ़ता गया। इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो अपने निजात के बारे में याद करता है। कहता है कि मुझे याद है कि जब मैं बचाया गया था मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था। जब मैं बचाया गया था मैं किसी आदमी के द्वारा नहीं बचाया गया था, बल्कि मैं डायरेक्ट यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया था, जिसको पहले मैं सताता था, जिसके लोगों को मैं पहले मारता था। कहता है कि वो अपनी निजात को याद करता है। फिर वो याद करता है कि किस रीति से यीशु उसके पास पहुंचा। जब वो जा रहा था, आपको मालूम है, वो विश्वासी लोगों को मारने लिए जा रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उसको प्रकट किया और पूरी जो कहानी है वो बदल गई। वो उन लोगों को याद करता है जो सबसे पहले बचाए गए थे।
ये जो फिलिपियों की किताब है, जो फिलिपियों के विश्वासी है, यीशु से पौलुस का फर्स्ट फ्रूट था। एक कलीसिया जो थी फर्स्ट फ्रूट उनका था। फिर वहां जो याद करता है लीदिया, वहां एक और थी, लीदिया को याद करता है। फिर वो उस लड़की को याद करता है जो लड़की जिस लड़की से उसने भूत को निकाला था, डीमंस को निकाला था, उनको वो याद करता है। फिर आगे वो क्या करता है, फिर वो याद करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है इन बातों के लिए जो उसने की। तीसरी आयत के बीच में ये बातें बताई गई है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने निजात वाले दिन को, क्या आपको याद है कि आपका निजात कब हुआ, कैसे हुआ, किस रीति से हुआ? आपके निजात के बीच में पीछे किसका कारण था, किसका हाथ था? क्या आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, वो किस बात को याद करता है? संत प्रभु जो है, उनकी जो सेवकाई थी, इस कलीसिया की सेवकाई जो थी, उसको याद करता है कि तुम लोगों ने अपनी किस कदर मेरी सेवा की, किस कदर तूने सुसमाचार को फैलाने में मेरी हेल्प की, उस बात को याद करता है। कैसे? संत पौलुस अपने आप को दास कहता है, चाहे वे कि वो एक बहुत बड़ा खुदा का बंदा था, लेकिन फिर भी उसके बीच में इतनी हालिमगी थी कि वो अपने आप को दास कहता है। मैं किसी के बरखिलाफ नहीं हूं। आज के जो पासवान हैं, उनको थोड़ी सी भी सक्सेस मिल जाती है तो वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप को पता नहीं कौन सी तोप समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो खुदा का बंदा अपने आप को खुदा का दास समझता है, दास में जो गुलाम, इसका मीनिंग क्या है कि गुलाम को किसी दूसरे ने खरीदा है। अब उस गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं है, जो भी उसका मालिक कहे उसको वही करना है। मालिक उसको कहे कि तू जहां धूप में खड़ा होना है, उसको धूप में ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो उसको कहे, अपने जो मालिक अपने दास को कहे कि तूने घर से बाहर खड़े रहना है, तो वो उसको यही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको खरीदा है। ओके, तो जो हम लोग जो हैं, जो बचाए हुए लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, हमें भी किसी ने खरीदा है। हमें भी यीशु मसीह ने अपना लहू देकर खरीदा है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि हम लोग जो है, हमारी अपनी मर्जी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में यीशु की मर्जी पूरी होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 19 और 20 के आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से हरेक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है, जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। पवित्र आत्मा जो मेरे और आपके बीच में वास करता है, वो पवित्र आत्मा जो है हमने खुदावंद यीशु मसीह से पाया है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये वादा किया था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक दिए जाता हूं, और ऐसा सहायक जो इस दुनिया के जैसा नहीं। तो वो इसलिए क्योंकि उसने हमें अपने मूल्य देकर खरीदा है, उसको हमारी चिंता थी, इसलिए वो हमें अपना सहायक देकर जाता है। इसलिए अपने शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जो है रंगरलियों बनाने के लिए नहीं है। हमारा शरीर जो है वो ऐश प्रस्ती करने के लिए नहीं है। हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हम अपनी महिमा भी नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जो फिलिपियों के विश्वासी थे, पौलुस के साथ कंधे से कंधा लगाकर चलते थे। हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें भी इसी ही रीति से, जो खुदा के दास हैं, हमें भी खुदा के दासों के साथ
कंधे से कंधा लगाकर खड़े होने की हमें जरूरत है। मैं खुदा के मैं खुद उन लोगों को याद करता हूं, मैं खुद उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने मेरी सेवकाई के बीच में मदद की है। मैं उन लोगों को याद करता हूं जो लोग मुझे सेवकाई के बीच में लेकर आए हैं। मैं उन लोगों को याद करता हूं जिन लोगों ने अपना पैसा, अपना टाइम मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है। मैं उनको याद करता हूं, खुदावंद का धन्यवाद करता हूं उनके लिए। तो मेरे अजीजों, इसी रीति से आप भी जिस खुदा के बंदे के द्वारा आप निजात पा चुके हैं, जिस बंदे के द्वारा आप यीशु मसीह के साथ आपने मुलाकात की है, उस बंदे का धन्यवाद करें। तो आगे बढ़ते हैं। वो वर्तमान की यादों को याद करता है। एट प्रेजेंट क्या कहता है? पहली बात वो कहता है he remembered an uncommon love। वो उनके प्यार के बारे में बात करता है कि तुमने, जब मैं आपके पास आया था, जब मैं आपके पास रहा, आपके साथ सेवा की, तो आपने अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को किस कदर तूने हमें बताया। इस कलीसिया और पलूस के बीच में एक खास रिश्ता था, खास किस्म का प्यार था। इन दोनों के बीच में, पलूस और फिलिपियों के कलीसिया के बीच में एक बहुत अटूट रिश्ता था। ये कलीसिया पलूस के दिल के बहुत ही नजदीक थी, बहुत ही नजदीक थी ये कलीसिया। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं वो मसीह जैसे उसको प्यार करते थे, जैसे उन लोगों ने मसीह को प्यार किया था, वैसे ही उसको वैसे ही प्यार करते थे। इसी ही कदर हम लोग जो हैं, हमें भी खुदा के सेवकों का ऐसे ही उनको प्यार करना है, ऐसे ही हमने उनकी कदर करनी है, ऐसे ही हमने उनकी इज्जत करनी है। यह आत्मिक प्यार सबसे एक महान प्यार है। ये प्यार जो संत पौलुस और फिलिपियों के विश्वासियों के बीच में प्यार था, ये सबसे महान प्यार है। ये प्यार जो यीशु मसीह और पौलुस के बीच में था, वो सबसे महान प्यार था। ये प्यार जो यीशु मसीह और मेरे और आपके बीच में प्यार है, वो सब दुनिया के मोहब्बत से, प्यारों से कहीं बढ़कर प्यार है। ऐसा प्यार हरेक मसीह के विश्वासी की, हरेक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। जो लोग सच्चे विश्वासी हैं, वो हरेक विश्वासी को प्यार करते हैं। जो सच्चे विश्वासी है, वो हरेक दास को प्यार करते हैं। लेकिन संसार ऐसा प्यार नहीं करता है। विश्वासियों के लिए प्रेम की जो परिभाषा है, वो कुछ और ही है। इस दुनिया के प्यार की परिभाषा कुछ और है, लेकिन विश्वासियों के प्यार की परिभाषा कुछ और है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात वो प्यार को याद करता है। फिर दूसरी बात, ही अनकॉमन लेबर। अनकॉमन लेबर मीन्स को जो व्याख्या से बाहर थी, जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, ऐसे लेबर, वो लेबर जो इस कलीसिया ने संत पौलुस के लिए किए। जब संत पौलुस इस कलीसिया को देखता है और इस रीति से उसको देखता है कि उन लोगों ने उसकी किस रीति से संत पौलुस को आशीष किया, हर तरीके से, पैसे से, टाइम से, और उनकी देखभाल पूरी रीति से उन लोगों ने की। पहली बात हम देखते हैं इसमें, वो हमेशा उसके लिए कहता है मैं प्रार्थना करता हूं। क्यों प्रार्थना करता है वो? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने खुदावंद के वचन को फैलाने में उनकी मदद की। क्यों? क्योंकि उसने फिलिपियों के विश्वासियों ने संत पौलुस की हर एक जरूरत को पूरा किया। मैं ये बात नहीं कहता हूं कि अगर आप किसी दास की सेवा नहीं करते तो वो आपको प्यार नहीं करेगा। ऐसा दास नहीं था पौलुस। उसने मार खाते हुए भी, दुखों को उसने अपने ऊपर उठाया, लेकिन फिर भी उनके लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। दूसरी बात देखते हैं कि कुछ लोगों ने एप्रियप्लुस को जेल में भेजा उसको मिलने के लिए। देखिए, वो जेल में था,
विश्वासी जो लोग थे वो चिंतित में थे, और विश्वासी लोगों ने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया और अपने एक विश्वासी को वहां पौलुस को मिलने के लिए जेल में भेजा। और जब पौलुस ने जो वहां जो गया तो उन लोगों ने सारी जो कहानी है कलीसिया की बताई, पैसे से उसकी सेवा की। ऐसा किसी और कलीसिया ने नहीं की थी। फिलिपियों की जो कलीसिया है ईमानदार कलीसिया थी, वेल्थी कलीसिया थी और एक नमूना एक कलीसिया थी। और आगे हम बढ़ते हैं। जब ये सब कुछ याद करता है और उनके प्रति वो आभारी भी होता है, इस रीति से हमें भी उनके लिए करना चाहिए जिनके द्वारा हम खुदा में आए हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। तो हमें हर एक चर्च मेंबर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें हर एक उस आदमी का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे लिए प्रार्थना करता है। आपको नहीं मालूम शायद कि आपके लिए कौन कौन प्रार्थना करता है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए कौन कौन प्रार्थना करता है। हमें हर समय उस आदमी का, उस बहन का, उस भाई का धन्यवाद करने की हमें जरूरत है। हमें उस आदमी का धन्यवाद करना चाहिए जो किसी भी तरह वो सेवा के बीच में है, हर एक दास और दासी के लिए। जैसे मूसा है, मूसा को दो आदमियों ने मदद की थी। कौन थे वो आदमी? एक हारून था और दूसरा हूर था। जब मूसा हाथों को ऊपर करता था तो इस्राएल जो था वो जीतता था। जब उसके हाथ नीचे आ जाते थे तो इस्राएल जो है वो हारना शुरू कर देता था। लेकिन इन दोनों ने उनके हाथों को ऊपर उठा रखा और इस्राएल जो थी वो जीत गई और जीता गया। फिर आगे हम देखते हैं, हमें हर एक की जरूरत है। इस काम में हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है, हर एक आदमी की जरूरत है, जैसे मूसा को। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो गिडियोन था, गिडियोन को 300 आदमियों की जरूरत पड़ी जंग जीतने के लिए। और इसी रीति से आज जब हम लोग हैं, जैसे मैंने इफ्सियों की किताब के बीच में स्टडी में किया है कि एक विश्वासी जो है हर समय शैतान के साथ मैदाने जंग में है। उस जंग को जीतने के लिए हमें अपने विश्वासी भाइयों की प्रार्थना की जरूरत है। हमें पादरियों को कॉल करने की जरूरत है कि हमारे लिए प्रार्थना करें। हमें बड़ी बड़ी सभाओं में जाने की जरूरत है, वो हमारे लिए प्रार्थना करें। इस जंग में जो हमारा जंग शैतान के साथ है, हमें बहुत सारे प्रार्थना की जरूरत है। हम बहुत सारे जो भाई बहनों की जरूरत है कि वो हमारी प्रार्थना में हमारी मदद कर सकें। तो गिदियोन को 300 आदमियों की जरूरत पड़ी। आगे हम देखते हैं जो दाऊद था, दाऊद को भी शूरवीरों की जरूरत पड़ी, इसलिए वो इतना महान राजा बना। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अकेला आदमी कोई भी प्रबल नहीं हो सकता। अकेला आदमी कोई भी जंग जीत नहीं सकता है। आदमियों के साथ हम जंग जीत सकते हैं। आगे हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी 12 लोगों की जरूरत पड़ी। 12 लोगों को उसने अलग किया ताकि 12 लोग गए और जाकर उन लोगों ने मना देगी। हम भी हर एक विश्वासी को हर एक की जरूरत है। कलीसिया के एक एक मेंबर की जरूरत है। अगर आपकी कलीसिया को कोई मेंबर भी नहीं है, आपको जान पहचानने वाला है, उसको भी प्रार्थना की जरूरत है। तो तीसरी बात हम देखते हैं कि ये उसके पास एक सकारात्मक यादें थी, पॉजिटिव यादें। कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके बारे में बताता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम फिलिपियों की किताब पढ़ते हैं तो पौलुस इसके बारे में पॉजिटिव बातें करता है। barely you can see the negative things the Paul talk। कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो नेगेटिव बात आपको यहां मिलेगी। हाँ, एक दो बातें होती है जहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, वो भी मैं आपको नेगेटिव बातें आपको बताऊंगा कि यहाँ कौन सी नेगेटिव बातें थी।
लेकिन पौलुस जो है उन नेगेटिव बातों को भी वो नहीं याद रखता है, उन नेगेटिव बातों को वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बातें जो थी वो नेगेटिव बातों के ऊपर हैवी हो गई। इसी रीति से हमें भी नेगेटिव बातों की ओर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको जाकर आगे बताता हूं। 4 अध्याय उसके 2 आयत के बीच में हम देखते हैं वहां 2 औरतें मिलती हैं और वो पौलुस जो है नेगेटिव बात जो है, यहां नेगेटिव बात है, इस नेगेटिव बात को भी वो पॉजिटिव तरीके से लेता है। उनको उनकी जो बीच में प्रॉब्लम चल रही थी उसको भी वो इनकरेज करता है कि ये दोनों बहनें मिलकर साथ में काम करें। ये दोनों बहनें जो आपस में मिलकर काम नहीं करती थी, लेकिन संत पौलुस उनको भी कहता है कि तुम भी आगे बढ़ो। क्या ये कलीसिया बिल्कुल परफेक्ट थी? जैसे मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। इस कलीसिया में चुगली भी होती थी, इस कलीसिया में ट्रबल मेकर भी थे, इस कलीसिया में गलत बात करने वाले भी थे, इस कलीसिया में रॉन्ग एटीट्यूड वाले लोग भी थे। इसी रीति से मैं बहुत जगह पर गया हूं, बहुत अलग अलग कलीसियों के बीच में गया हूं। मुझे आज तक कोई परफेक्ट कलीसिया नहीं मिली है। हर कलीसिया के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम जहां भी जाएं वहीं कोई नेगेटिव चीज ढूंढे तो कलीसिया के बीच में नहीं, वो आपके बीच में प्रॉब्लम है। हमें कलीसिया को समझाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें अपने आप को समझाने की जरूरत है। हर जगह मिलते हैं, बस क्या बताऊं, लोगों के नाम अलग हैं, चेहरे अलग हैं, कलर्स अलग हैं, उनके विचार अलग हैं, अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। पर द मेन थिंग इज दैट our theme is only one theme, is that we have to forget the negative things and we have to pursue the positive things. When you pursue the positive things, and I can guarantee you that God will come into your life and God will change the circumstances, God will change the whole story. And that's why the Paulus, Paul he was doing, he overlook the negative things, what's happening in the church, but he is looking the positive things. He is encouraging them by the positive thing. So, because this church was a praying church, this church was witnessing the church, this church was doing so many great things, this church was giving church, this church was doing the fantastic work. So that's why the Paul was talking more about the positive things, not the negative things. पौलुस उनको इनकरेज करता है, उनकी नेगेटिविटी के बीच में भी उनको इनकरेज करता है what they need to do. पौलुस उनके अच्छे कार्यों को लेता है बजाय कि उनके बुरे कामों को ले। पौलुस उनकी अच्छाइयों को लेता है, ना कि उनकी नेगेटिव चीजों को। अगर हम नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, अगर हम नेगेटिव चीजों को लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। जब हम अपनी कलीसिया को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? क्या आप सब वही चीजें देखते हैं जो आपको पसंद है, या आप वही चीजें देखते हैं जो कि अपना ध्यान जो है वो नेगेटिव चीजों की ओर ले जाता है? क्या उनमें से वो हमेशा हम गलतियां ही ढूंढते रहते हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया? हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जैसे पौलुस ने देखा है, और लेकिन इस कलीसिया के बीच में जो पौलुस ने देखा, पौलुस ने देखकर उनको पॉजिटिविटी के ओर ले जाना चाहा। He forget about the negative things and he told them to do the positive things. He encouraged the rest of the church to take them with you and do the things collectively.
जब हम जो चीजें हैं एक साथ मिलकर करते हैं तो जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी चली जाती है। अगर आप ऐसे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉब्लम चर्च के बीच में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे बीच में है। नो चर्च इज परफेक्ट एंड नो मैन इज परफेक्ट, बट वी हैव टू लर्न हाउ टू overlook the negative things and they grab the positive things. Be a positive all the time. ऐसे आदमी पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल नहीं होते, जो ऑल द टाइम, जो आदमी हर समय नेगेटिविटी या गलतियां ढूंढता रहता है या ऐसी चीजें ढूंढता रहता है, तो वो आदमी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते। वो आदमी जो है वो अपने द्वारा चलाए चलते हैं, वो अपने शरीर के द्वारा चलाए चलते हैं। इनफैक्ट वो आदमी कभी भी बचाया हुआ नहीं होता है। They never get saved in the first place. क्या आप हमेशा अच्छी बातें ढूंढते हैं? अगर कोई गलत करता है तो आप उसको माफ करते हैं? अगर कोई आपको ठेस पहुंचाता है तो क्या आप उसको जाने देते हैं या नहीं जाने देते? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मसीह के प्रेम में चलते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मसीह के प्यार में नहीं हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज हमारी चर्चों के बीच में गलतियां होती हैं। कई लोग जो दूसरों को माफ नहीं करते हैं, सिर्फ गलतियों को ढूंढते रहते हैं। ऐसा होने से जो कलीसिया की जो सामर्थ्य है वो कम हो जाती है। कलीसिया के बीच में जो एकता है वो कम हो जाती है। ऐसा करने से जो कलीसिया है वो रूहें नहीं बचा पाती, बल्कि वो रूहों को बर्बाद करती है। मेरे जीजो, हमें प्यार करना सीखना चाहिए, हमें देना सीखना चाहिए, हमें रूहों को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नेगेटिव चीजें नहीं। जो संत पौलुस था, इस कलीसिया के को याद करता है, उनकी गलत बातों को देखकर नहीं, उनकी गलत बातों को वो नजरअंदाज करता है। उनकी जो अच्छी बातें हैं, उनकी अच्छी बातों को लेकर वो याद करता है। ये लेटर उसने इसीलिए लिखा क्योंकि वो इस कलीसिया के बीच में पॉजिटिव चीजें देखता है। तो मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सामर्थ्य दी कि मैं इन बातों को आप तक पहुंचाऊं। आगे समझना चाहे ना समझना आपका काम है। जो भी कलीसिया में आप जाते हैं, जिस भी कलीसिया के आप मेंबर हैं, प्लीज वहां फेथफुल रहिए। प्लीज वहां गलतियां ढूंढने ना जाएं, बल्कि उस कलीसिया में अगर कोई आप गलती देखते भी हैं तो उनको बड़े प्यार से समझाएं कि इस बात को ऐसे नहीं ऐसा किया जाए। गुस्से में आकर नहीं, प्यार में। तो जब हम प्यार में कोई चीज करते हैं तो वो चीजें जो है वो बदली जा सकती है और कलीसिया जो है वो रूह बचाने वाली कलीसिया बन सकती है। ऐसा नहीं, अगर हम गलतियां निकालते रहेंगे तो हम रूहों को बचा नहीं पाएंगे, हम रूहों को बर्बाद करने वाले बन जाएंगे। तो मेरे जीजो, मैं नहीं चाहता हूं कि आप रूह को बर्बाद करने वाले हों, मैं चाहता हूं कि आप रूह को बचाने वाले हों। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं। आज हम ये प्रण करें, हम अपने दिलों में ये फैसला लें कि कोई भी चर्च हम जाते हैं उस चर्च में कोई भी हम नेगेटिविटी ना देखें। मैं अपने आप को, मैं जब आपके सामने कहता हूं, मैं कोई भी नेगेटिविटी नहीं देखूंगा। अगर मैं देखूंगा उसको मैं पॉजिटिवली लूंगा और उसको मैं उसी रीति से बताऊंगा कि इस बात को इस रीति से होना चाहिए। तो आइए हम दुआ करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने आज हमें दिया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं फिलिपियों की कलीसिया के लिए। फिलिपियों के कलीसिया के बीच में जो संत पौलुस ने देखा और उनको उन बातों के लिए और भी ज्यादा इनकरेज करता। पौलुस ने उन गलतियों को नजरअंदाज किया और उनको आगे बढ़ने के लिए कहा। क्योंकि जब वो मसीह में हम आगे बढ़ते हैं
तो खुदावंद तो बड़े बड़े काम करता है। उन्हें दीजिए कि हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें ताकत दीजिए कि हम प्रभु जी कलीसियाओं के बीच में गलतियां ढूंढ नहीं, बल्कि उनको आगे बढ़ाने के लिए जाए, उनकी अच्छाइयों को ढूंढे, उनकी अच्छी बातों को हम याद करें कि खुदा ने इस कलीसिया में कौन कौन क्या क्या काम किया है और इस कलीसिया के मेंबरों ने हमारे साथ क्या क्या अच्छे काम किए हैं, इस कलीसिया के जो पादरी हैं उन लोगों ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, उन अच्छाइयों को हम ढूंढे ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मैं प्रभु जी एक बार फिर इंडिया के हालातों की तरह सामने रखता हूँ। पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रोमला के भाई के लिए, उसको अपने हाथों में अपनी कुव्वत से उनको तो टच कर प्रभु जी। जो और भी ज्यादा लोग प्रभु जी इस समय परेशानी में हैं या कोविड पीड़ित हैं, उनको प्रभु जी अपने हाथों में लेकर संभाल कर रखें, जिससे प्रभु जी वो अपने जीवन में तेरे में आगे बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को जिला दें। प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का खुदावंद में धन्यवाद करता हूँ और इस प्रोग्राम में हमेशा आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग इस प्रोग्राम को शेयर करिएगा, आप इस प्रोग्राम को लाइक करिएगा और इस प्रोग्राम के द्वारा दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी इस प्रोग्राम में जुड़ सके और आशीष पा सके। हम आपको नेक्स्ट सैटरडे और संडे फिर मिलेंगे। उसके बीच में वेडनेसडे रेडियो शान के ऊपर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। आमीन।